Assalamu alaikum class. Hope you are fine. My name is Munazza and I am your science teacher. This is your science book. I hope आप लोगों ने इसको परचेज़ कर लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया तो वो इसको प्लीज़ मार्केट से बोरो कर लें। ये आपका कंटेंट पेज है और आज हम अपना जो है वो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ 5 सेंसेस ऑफ आवर बॉडी। 5 सेंसेस मतलब 5 हिस्से। Our body has the ability to perform different functions. Due to all these functions, life is possible. अल्लाह ताला ने जो है हमें बहुत से बॉडी पार्ट से नवाजा है, ठीक है। और 5 सेंसेस जो है डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करती हैं। इनके बगैर जो है हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। एन ऑर्गन इज़ अ पार्ट ऑफ अ बॉडी विच कैन डू अ वर्क। जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। हमारे डिफरेंट, जैसे आँख है, कान है, इनसे हम डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ऑर्गन हम ऐसे बॉडी पार्ट को कहते हैं जिससे हम कोई ना कोई काम परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई कैन मेक द सेंस ऑफ विजन, ईयर हेल्प अस टू लिसन, साउंड एंड नोज कैन हेल्प द थिंग्स, ऑल दीज आर द ऑर्गन्स। जो हमारी आंखें हैं वो हमें देखने में मदद देती हैं, जो कान हैं हमारे सुनने में मदद देते हैं, और नाक से जो है हम सूंघ सकते हैं। ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिनसे हम डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द 5 सेंसेस ऑफ ह्यूमन. These senses are considered to be an essential function of life. Each function is performed by organ. ठीक है। जो डिफरेंट सेंसेस हैं जो अल्लाह ताला ने हमें नवाजी हैं, इनसे हम डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। इनको हम बारी बारी अब पढ़ेंगे कि किस सेंस का क्या फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइज़ एंड इट्स फंक्शन। वी हैव 2 eyes. Eyes produce sense of vision. Eyes is a sensitive organ. आइज़ हमारे जो है वो 2 आँखें होती हैं और हम आँखों से क्या काम करते हैं? देखने का, ठीक है। जो आई होती है वो हमारे स्कल के यानी कि खोपड़ी के अंदर एक होल सा बना होता है, उसके अंदर फिक्स होती है। और वी सी अ पार्ट ऑफ आई ऑन आवर फेस। एक्चुअली आई इज़ अ स्फेरिकल लाइक अ बॉल। स्फेरिकल मतलब जैसे बॉल की शेप होती है ना, उसको बोलते हैं स्फेरिकल। जो आई का जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो एक स्फेरिकल शेप में होता है। अगर आप मेरा ये लेक्चर सुनते हुए अगर आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो आप जो है अपने आई का जो स्ट्रक्चर है वो इजीली ऑब्जर्व कर सकेंगे, जो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। द आउटर सरफेस ऑफ आवर आई इज़ वाइट। जो हमारे आँख का जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो वाइट कलर का होगा, ठीक है। आपको शीशे में आपको नज़र आ रहा होगा कि आपका जो सामने वाला हिस्सा है वो वाइट कलर का है, और उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया बोलते हैं जो वाइट कलर का हमें जो सामने हिस्सा नज़र आ रहा है। लाइट जो है वो इससे एंटर नहीं होती हमारी आइज़ में। जो हमें नज़र आ रहा होता है वो इसके ज़रिए एंटर नहीं होती, बल्कि जो हमारे इसके अंदर जो स्मॉल पार्ट लाइट कैन पास थ्रू इट, सो आई इज सेफ फ्रॉम एनी डैमेज। इन डीप लाइट पीपल become large, and so that the more light can pass through it and we can see things easily. कि आपने देखा होगा कि जब लाइट ज़्यादा होती है, ब्राइट लाइट होती है, तो आपकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। इसकी वजह यही होती है कि हमारे आइज़ में सिर्फ उतनी ही लाइट एंटर हो सके जितनी हमें चीज़ों को देखने में मदद देती है। और अंधेरे में आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी आंखें ज़्यादा खुल जाती हैं, क्योंकि आपको चीज़ों को देखने में के लिए ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है। आपकी आइज़ जो हैं, आपकी आंखें खुद ब खुद इसलिए खुल जाती है कि मैक्सिमम लाइट जो है आपकी आंखों में एंटर हो सके, ताकि आप चीज़ों को क्लियरली देख सकें। अ पावरफुल रे ऑफ लाइट कैन डैमेज आवर आइज, सो दैट वी शुड नॉट लुक एट द सन एट द ब्राइट लाइट एंड स्पार्क। आइज प्रोटेक्ट बाय आईलिड एंड आईलैशेस। जो हमें जो है वो सूरज की तरफ नहीं देखना चाहिए, इस वजह से कि अगर हमारी आइज़ में मैक्सिमम लाइट एंटर हो जाए तो वो हमारी आइज़ को डैमेज कर सकती है। जो आई लिड होती है, जो आई कवरिंग होती है, हाँ ठीक है, वो, और आई लैशेज़ यानी कि जो पलकें होती हैं वो हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। द
डस्ट वगैरह से या लाइट वगैरह से जो है वो हमारे आइज़ को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है? जब लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी चीज़ पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है और वो आपके रेटिना, जो आइज़ के अंदर एक पार्ट है रेटिना, उसके ऊपर पड़ती है। उसमें जो है हमारा इन्वर्ट का मतलब उल्टा इमेज बनते हैं रेटिना के ऊपर उस चीज़ का। लेकिन जो हमारे ब्रेन ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो उस चीज़ का जो है वो हमें हमारे दिमाग पे जो है वो डायरेक्ट इमेज, सीधा इमेज बनाती हैं, उसको सीधा करके हमारे आइस में दिखाती हैं, जिसकी वजह से वो हम चीज़ों को देख सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है, बाकी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। आपने इसको अच्छे से रीडिंग करना है, ठीक है, और इसको समझना है। फर्स्ट 5 सेंसेस ऑफ आवर बॉडी, उसमें हमने जो है पहले सेंस पढ़ी थी आई। अब हम नेक्स्ट की तरफ आ रहे हैं, दैट इज़ नोज एंड इट्स फंक्शन। To smell the things in another sense of our body, different things have different odors. We feel different between the things which are pleasant and pleasant smell with our nose. कि nose का क्या काम होता है? सूंघना। कि हम किसी भी चीज़ की जो है वो स्मेल हम नाक के ज़रिए सूंघ सकते हैं। कि हमें जो नाक है वो डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है कि कौन सी स्मेल अच्छी है या कौन सी बुरी है। इसके अलावा जो आपको अपने नॉस्ट्रिल्स, जो नाक में जो है वो आपको 2 ओपनिंग्स नज़र आती हैं, उसको हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, और इनके ज़रिए जो है वो हम अपना सांस अंदर लेकर जाते हैं और बाहर लेकर आते हैं। नेक्स्ट है ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आवर नोज देयर आर सेंसरी cells. These cells are always wet. When the air touches the surface of these cells, a message about the smell of thing is sent to the brain. Brain decides about the things. Okay. जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है नोज़ का, उसमें सेंसरी नर्व्स होते हैं जो कि मैक्सिमम जो है वो वाइट मतलब गीली सी रहती हैं, ठीक है। और जो है जब एयर जो है वो इन सेंसरी नर्व्स को टच करती है तो वो मैसेज ब्रेन तक लेके जाती है और ब्रेन हमें बताता है कि जो स्मेल है वो कैसी है। एयर होता है, उसमें एयर ड्रम, हैमर, स्टेप, एनवेल होते हैं, ठीक है। जब हम बोलते हैं तो जो हमारी आवाज़ है वो एयर ड्रम से टकराती है और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और वह वाइब्रेशन जो है वो कॉक्लिया तक पहुंचती है और हमें आवाज़ सुनाई देती है। नेक्स्ट है टंग एंड इट्स फंक्शन। जो 4th सेंस है हमारी टंग, वो है टेस्ट, यानी कि चखना। हमारे 4 किस्म के जो हैं वो टेस्ट बड्स होते हैं, दैट इज़ स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर, यानी कि मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। ये डिफरेंट पोर्स होते हैं हमारे टंग में। जब हम कोई चीज़ जो है वो चखते हैं तो जो हमारे बर्ड्स होते हैं वो सेंसरी मैसेज भेजते हैं हमारे ब्रेन तक और हमें उस चीज़ का टेस्ट हमें पता चलता है। नेक्स्ट है स्किन एंड इट्स फंक्शन। वी फील डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ थिंग्स लाइक हार्डनेस, सॉफ्टनेस एंड टेम्परेचर विद अवर स्किन। दिस इज़ द 5th सेंस कि हम जो है स्किन के ज़रिए चीज़ों की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को मेजर करते हैं कि जो चीज़ है वो सॉफ्ट है या हार्ड है, ठीक है, या उसके टेम्परेचर वगैरह को जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। यस, वी कैन टच डिफरेंट थिंग्स रिसेप्टर अंडर अवर स्किन एंड सी द मैसेज अबाउट द टेम्परेचर, हार्डनेस एंड रफनेस ऑफ द बॉडी। कोई भी चीज़ जो है वो गर्म हो, ठंडी हो, ये हमें किससे पता चलता है? अपने स्किन से। जब हम उसको टच करते हैं तो हमें उसके बॉडी टेम्परेचर का पता चल जाता है, उसके हार्डनेस और सॉफ्टनेस का भी पता चल जाता है।